अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। पूर्वी ने सोचा होगा कि चलो जो हो गया वो हो गया, और वो बेचारी तो ये बात शायद भूल भी जाएगी, लेकिन मैं नहीं भूलूंगा मोनिशा, मैं बिल्कुल नहीं भूलूंगा जो तुमने किया है। इसीलिए दोबारा ऐसा कुछ कभी मत करना। तुम सुन रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? तुम ऐसा कुछ कभी नहीं करोगे, ना मेरे साथ, ना मेरी पत्नी पूर्वी के साथ, और ना ही मेरे परिवार के साथ, क्योंकि मुझे मेरी लाइफ में ये सब नहीं चाहिए। हमारी अपनी लाइफ है और हमें लाइफ में कोई स्ट्रेस नहीं चाहिए ऐसा। क्या हुआ? एक्चुअली मैं गिरने वाली थी पर स्लैब पकड़ लिया तो बच गई, लेकिन बर्तन गिर गए। तुम ठीक हो ना? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं ये उठा देती हूँ। तुम वैसे ये क्यों कर रही हो? यहाँ कुक्स और मेड्स हैं। इट्स ओके, वो हो ही गया। ओके फाइन, व्हाटएवर। मैं भी आता हूँ। वैसे नो, कुछ मत बोलना, जस्ट लीव। हाँ, हमें आने में थोड़ी देर होगी। तुम बस डिनर की तैयारी करके रखना, मैं खुद आके बना लूंगी। ओके। कांग्रेट्स, वो तुम पापा बनने वाले हो ना, बधाई हो। थैंक्स। सॉरी, किस लिए? मुझे नहीं पता था कि तुम पीयू से इतना प्यार करते हो। मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हो। अब पता चल गया है। इनफैक्ट मुझे बहुत शर्म भी आ रही है उस दिन जो मैंने किया। वो लोरी वाली रात मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ओके, भूल जाओ, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैं आगे बढ़ चुका हूं। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मैं पूर्वी से प्यार करता हूं और उसकी जगह मेरी लाइफ में कोई नहीं ले सकता। यू नो व्हाट, आज ना एक बहुत ही अच्छी बात सुनी मैंने, और पता है किससे? अपनी छोटी बहन पीयू से। क्या? उसने कहा कि हम सबका अपना एक पास्ट होता है, लेकिन हम अपने अतीत में जी तो नहीं सकते ना। हमें अपने अतीत से सीखना जरूर चाहिए, लेकिन जीना हमें अपने प्रेजेंट में चाहिए। और जब हम अपने आज में, अपने प्रेजेंट में जीते हैं तो अपना आने वाला कल खुद ही बन जाता है। और हमें अपने भविष्य की चिंता में भी नहीं रहना चाहिए। दिखने में बहुत सीधी और भोली है पूर्वी, पर बात कितनी समझ की है उसने। जिंदगी की कितनी बड़ी बात उसने कितने सरल और अच्छे तरीके से बोल दी है। मैं भी एक बात बोलूं, एक प्रॉमिस मांगू? क्या? हम अब अपने अतीत में नहीं जाएंगे, और ना ही पीयू को अपने पास्ट के बारे में कुछ बताएंगे। उसे नहीं पता चलना चाहिए कि हमारे पास्ट में क्या हुआ, हमारा क्या रिश्ता था, क्योंकि इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। वो हमारा अतीत था, और अतीत को प्रेजेंट में लाने की जरूरत नहीं है। हमें अतीत में जीना ही नहीं है, तो पास्ट को पीछे छोड़ते हैं, उसे भूल जाते हैं और आगे बढ़ते हैं, एक नए रिश्ते की शुरुआत करते हैं। क्या हम कर सकते हैं? हाय, मैं पीयू की बहन खुशी। और मैं तुम्हारी बहन पूर्वी का पति आरवी।
है? क्या कर रहे हो तुम? और तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है मुझ पे नजर रखने के बजाय? अगर कोई इंसान किसी से नफरत करे तो क्या करना चाहिए? जान से मार देना चाहिए। और अगर मानना नहीं है तो इतना टॉर्चर करना चाहिए इंसान खुद ही खत्म हो जाए। आरवी पूर्वी को पसंद करता है, और अगर पूर्वी को तकलीफ देंगे तो आरवी को तो दर्द होगा ना। हाँ होगा, पर मैं पूर्वी के लिए ऐसा फील करूँ मैं समझती हूँ, पर तुम क्यों? मतलब क्या हुआ? तुम ये नाटक मेरे सामने क्यों कर रही हो? और मैं आरवी के लिए क्यों फील करता हूँ ऐसा, तुम जानती हो? ओह, क्योंकि खुशी आरवी को पसंद करती है इसीलिए। मैं आरवी के लिए ऐसा फील इसलिए करता हूँ क्योंकि आरवी वो कहीं ना कहीं मेरे से बेटर है। और रही बात खुशी की, खुशी बीवी है मेरी, एक जाएगी दूसरी आएगी, और वैसे भी हम दोनों के बीच सब कुछ खत्म हो चुका है। मुझे लगा था तुम उससे बहुत प्यार करते हो, इसीलिए ऐसे बिहेव करते हो, इसलिए तुम्हें इतना गुस्सा आता है क्योंकि वो मैटर करती है तुम्हारे लिए। एक आदमी अगर किसी औरत से प्यार करता है तो उसे परेशान नहीं करता। अगर एक आदमी अपनी बीवी को मारता पीटता है, उस पर हाथ उठाता है, दैट मीन्स उसे प्यार नहीं करता। और जो आदमी ये कहता है कि मैं अपनी बीवी को मारता पीटता हूँ क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ, तो वो सरासर झूठ बोलता है। समझ रही हो बात को? और वो आदमी ये इसलिए बोलता है क्योंकि अगर वो ये कहेगा कि मैं अपनी बीवी को मारता पीटता हूँ, उसे नफरत करता हूँ, तो वहां पे वो गलत पड़ जाएगा। इसीलिए वो शब्दों की अदला बदली करता है, so that उस पे ब्लेम ना है। Understand? और being a मर्द, मैं तुम्हें एक बात और बता दूं, अगर एक आदमी अपनी पत्नी पे हाथ उठाता है, उसे मारता है ना, तो उस औरत को, उसकी बीवी को उसी वक्त उसे छोड़ के चला जाना चाहिए, वरना उसकी जिंदगी नर्क बन जाती है, लिविंग हेल। पता चल गया ना कि मैं खुशी से कितना प्यार करता हूं। तो खुशी और मेरे बीच क्या चल रहा है, इस बात को हम यहीं खत्म करते हैं। इंपॉर्टेंट बात करें, आगे बढ़े इस बात से। टिपिकल मर्द हो तुम। खैर मुझे क्या फर्क पड़ता है। बैड लक फॉर खुशी। ये खुशी के चैप्टर से हम आगे बढ़े। ओके, बढ़ते हैं आगे। क्या चाहिए तुम्हें? जो मैंने पहले कहा था, आरवी को पेन देना, क्योंकि हम आरवी को पेन देंगे तो पूर्वी को पेन होगी। आई नो, तुम भी यही चाहती हो। देखो, और ये सब करने में ना तो मेरी जरूरत पड़ेगी एक आदमी की। तुम्हें लगता है कि तुम ये सारे काम अकेले कर सकती हो, लेकिन नहीं। मोनिशा, कम ऑन, हमारी मंजिल एक है, हम एक ही चीज चाहते हैं। मुझे कैसे पता कि मैं तुम पे भरोसा कर सकती हूँ? एक कहावत है जो तुमने नहीं सुनी होगी, तो मैं बताता हूँ, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। कहावतों में नहीं मानती। तो आजमा के देख लो। और वैसे भी हम कोई दोस्ती नहीं करने वाले, इट्स अ डील, एक सौदा है, फायदे का सौदा, मेरा और तुम्हारा फायदा भी है इसमें, ये बात तुम समझ लो। बिजनेसमैन की बेटी हो, आई थिंक फायदे का सौदा समझती हो ना। सो और इसे लेट्स जॉइन हैंड्स। स्मार्ट। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।